आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 10 जिसका नाम है इन द पार्क। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द लेसन इन द पार्क केयरफुली देन राइट ट्रू और फॉल्स, देन राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखिए ये जो चैप्टर है इन द पार्क इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स है सही गलत है इसके आगे लिखेंगे। सही है तो ट्रू लिखेंगे, गलत है तो इसके आगे फॉल्स लिखा जाएगा। फर्स्ट है दे वेंट टू द पार्क टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्स। मतलब वो पार्क गए ताकि वो अपने आप को फिर से रिफ्रेश कर पाए और इन्जॉय कर पाए, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन अ सर्कल एंड डूइंग योगा। जो बड़े लोग थे मतलब बुजुर्ग लोग थे वो एक सर्कल में बैठे थे और योगा कर रहे थे, ये भी ट्रू है। देयर वॉज पॉल्यूशन ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या था? प्रदूषण था, ये गलत है। मैनी बर्ड्स वर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स देयर। काफ़ी जो बर्ड्स थी वो स्वीट मतलब मीठे गाने, मधुर मधुर गाने गा रही थी, ट्रू है। अब आपको मालूम है कि पार्क के आसपास कैसा माहौल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। दे वर वेरी सैड दैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेस। ठीक है, वो बहुत उदास थे क्योंकि पार्क उनके घर के बहुत ही पास था, तो ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। लुक एट द गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल येस इफ़ यू फाइंड दैम इन द पार्क एंड नो इफ़ यू डू नॉट फाइंड दैम इन द पार्क। देखिए यहाँ पे नीचे हमें ऑब्जेक्ट्स बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। हमें जो पार्क में दिखाई देते हैं उनके आगे तो येस लिखना है, सर्कल करना है येस के ऊपर। अगर हमें वो चीज़ें पार्क में नहीं दिखाई देती तो उनको हमें नो करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन है ट्री। ट्री पार्क में तो होता ही है, येस। फिर नेक्स्ट है बटरफ्लाई, येस ये भी पार्क में होती है। फ्लावर ये भी पार्क में होता है। नेक्स्ट देखिए बेड है, ये क्या पार्क में होता है? नो। देन साइकिल, नो। बर्ड, येस। टीवी, नो। कार, नो। और स्क्विरल मतलब गिलहरी, येस। तो जो चीज़ें हमें पार्क में दिखाई दे रही थी उनके आगे हमें येस पे सर्कल करना था। चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस। तो हमें यहाँ पे इनको मैच करके यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं। 4 कॉलम्स दे रखे हैं यहाँ पे, सब में से एक एक उठाना है वर्ड और हमें मैच करना है। जैसे मिलान करो होता है ना, इसी तरह इसका भी हमें मिलान करना है, पर वहाँ 2 होते हैं, यहाँ 4 है, तो इस तरीके से हमें करना। तो चलिए एक 1 बाय 1 करेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन पर देखेंगे कार्तिक। कार्तिक के साथ जो बेस्ट सुटेबल होगा उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। कार्तिक, देखिए एक करके आपको बताते हैं। जैसे कार्तिक के साथ था कि कार्तिक के साथ हमने मैच कर दिया रन्स। ठीक है, रन्स। फिर यहाँ रन आ गया, रन्स विद हिज डॉग। ऐसे एक एक हमें छांटना है, हर उसमें हर कॉलम से एक एक हमें छांटना है और यहाँ पर लिखना है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में रोशनी का चलेगा। फिर इन सभी में से हमें देखना क्या रोशनी के लिए क्या सही है, और इसमें से विद तो सभी में लगेगा क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम में एक ही दिया हुआ है। फिर इसमें से छांटना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट करके नीचे लिखा है, ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट है कार्तिक रन्स विद हिज डॉग, रोशनी सिंग्स विद हर सिस्टर, मीना राइट्स विद अ पेंसिल, राजू एंड रिया वॉक विद देयर ग्रैंडफादर, he works with the friends, they go with their parents। तो इस तरीके से हमने इनको मैच करके यहाँ पे लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट 4th पर चलेंगे। You have already read the lesson in the park, now tick the correct answers for the questions given below। तो इसमें जो चैप्टर है आपका इन द पार्क जो बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नीचे टिक करना है सही पर। Who decided to spend time in the park? किसने डिसाइड किया कि पार्क में टाइम बिताया जाए? आलोक एंड हिज फ्रेंड्स। तो ये सही है, आलोक एंड हिज फ्रेंड्स ने डिसाइड किया, तो चलो आज टाइम जो है पार्क में व्यतीत किया जाए। नेक्स्ट है वेयर वॉज द ग्रीनरी ऑल अराउंड। ग्रीनरी कहाँ थी?
मार्केट में, इन द मॉल, इन द सिटी या इन द पार्क? तो इन द पार्क, वैसे भी पार्क में ही होती ग्रीनरी, और अकॉर्डिंग टू चैप्टर का नाम ही है इन द पार्क, तो पार्क में ग्रीनरी थी ऑल अराउंड, चारों तरफ हरियाली। हु वर डूइंग योगा इन द पार्क? पार्क में योगा कौन कर रहे थे? एल्डरली पीपल, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बड़े लोग, वो जो है योगा कर रहे थे। Where were the parents sitting while the kids were playing? कहाँ पर पेरेंट्स बैठे थे? कहाँ पर बैठे थे? और जो बच्चे क्या थे, जब बच्चे खेल रहे थे, while the kids were playing, कहाँ पर थे? on the benches। ठीक है, बेंचेस पर पेरेंट्स बैठे थे जब बच्चे खेल रहे थे। जब सब बच्चे खेल रहे थे तो उनके पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए थे? बेंचेस पर। नंबर 5 है, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा है, वेयर डू यू फाइंड द ग्रीनरी। ये जो बॉय है ये गर्ल से एक क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कि तुम्हें जो ग्रीनरी है कहाँ दिखाई देती है? तो आई फाइंड द ग्रीनरी इन द पार्क। तो वो गर्ल कह रही है कि जो मुझे ग्रीनरी जो है, जो हरियाली है, वो मुझे पार्क में दिखाई देती है। 6th है, encircle the names of parts of a tree in the boxes given below. One has been done for you. तो इसमें हमें उसको सर्कल करना है, उन वर्ड्स को जो कि पार्ट्स हैं ट्री के। देखिए जो ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसके क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, हम हिंदी में जैसे कहते हैं उनकी पत्तियाँ, टहनियाँ, जड़ें, है ना, तना, ये सब क्या है, एक पेड़ के भाग होते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, इनको हमें सर्कल करना है। तो देखिए स्टेम, ब्रांच, लीफ, ट्रंक, रूट, ये जो सर्कल हो चुके हैं इनको इसलिए सर्कल किया गया क्योंकि दीज आर द पार्ट नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ ट्री। बाकी जो रह गए हैं सैंड, सॉइल, पॉट, पॉन्ड, प्लास्टिक, रोड, रिवर, ये नहीं होते, बस हमें उन्हीं को सर्कल करना था। 7th है, put the jumbled words in order to make meaningful sentences and write in the given space. तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं, उनको हमें सही क्रम में लिखकर एक मीनिंगफुल वाक्य में बनाना है। ठीक है, तो उल्टे पुल्टे शब्द दिए हुए हैं, इनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इनको हमें सही तरीके से लिखना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है हैव शर्ट कलर आई रेड। कुछ मीनिंग निकला नहीं, तो इनको हमें सही तरीके से क्रम से लगा करके एक मीनिंग निकल करके आएगा। जैसे जैसे देखते हैं, आई हैव ए रेड कलर शर्ट, मेरे पास एक लाल कलर की शर्ट है, तो इसका एक मीनिंग निकल करके आया और हमें पढ़ने में भी आसानी हुई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको करना है। चलिए सेकंड देखते हैं, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। द बॉय हिट द बास्केटबॉल, अ डॉक्टर मेक्स मी फील बेटर, आई एम ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पे देखिए माई स्कूल की फोटोग्राफ बनी है और नीचे देखते क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंप्लीट द कॉम्पोजिशन बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, इस ग्रीन बॉक्स में, और इनको हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो चलिए, दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई लव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। आई लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स एट स्कूल एवरी डे, मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखता हूँ स्कूल में। आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स इन द क्लास, मैं क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ। माई स्कूल इज़ ए ब्यूटिफुल प्लेस, मेरा स्कूल एक अच्छी सुंदर जगह है, सुंदर प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस। आई लव माई स्कूल एंड माई टीचर्स, मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ और अपने टीचर्स के साथ भी। आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल एंड माई टीचर्स, मुझे अपने टीचर्स और अपने स्कूल पर गर्व है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड यहाँ पे हमें फिल करना था। जैसे जैसे यहाँ पे
लाइंस चलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या फिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये करना था। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।